पे है? मैं तो तुझे पूरे घर में ढूंढ डाली। अरे सासू माँ, कोई काम था क्या जो आप मुझे ढूंढ रही थी? अरे कोई काम होगा तभी तो ढूंढ रही थी। और ये बता, तुझे मेरी कोई फिक्र उकर है कि नहीं? मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, कम से कम मुझे चाय दे दिया कर दिन भर में 4-5 बार। तुझे पता है पहले तो दिया करती थी, अब तेरे नखरे ज़्यादा बढ़ गए। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारा काम कर रही थी, बस झाड़ू पोछा रह गया था, मैं सोची वही लगा दूँ। तो फिर आपको मैं चाय बना के दे देती हूँ, उसी में थोड़ी देरी हो गई। मैं अभी बना के ले आती हूँ। अरे माँ जी, अरे तुमने तो बताया नहीं कि तुम लोग आज आने वाले हो। वो क्या है ना, मैंने दीदी को बता दिया था कि कल हम लोग की ट्रेन है तो आज हम लोग पहुँच जाएंगे। वैसे भी आपके पास फोन कहाँ है सासू माँ, इसीलिए मैंने दीदी को बता दिया था। अच्छा बैठ। अरे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, मैं उनके पास जा रही हूँ। दीदी दीदी, मुझे लगता है दीदी रूम में होंगी, वही चलती है उनके रूम में। वैसे भी मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी है। घर की मालकिन यहाँ बैठी है, लेकिन ये छोटी बहू जब देखो तब दीदी दीदी आगे पीछे घूमा करती है। अरे कम से कम मुझे हालचाल बता देती। आखिरकार इतने दिनों बाद आई है, बाहर घूमने गई थी, लेकिन मुझे तो जरूरी नहीं समझा इसने बताना। आखिरकार मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। इस तरीके से चलेगा तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा इस घर में। इन दोनों बहुओं को तो सुधारना पड़ेगा। अब इस घर में अपनी इज्जत तो बनानी पड़ेगी, आखिरकार मैं इस घर की सास हूँ, सास। अरे दीदी, अरे लगता है काजल आ गई। अरे दीदी आप यहाँ बैठी हो, मैं आपको कब से आवाज लगा रखी थी। हाँ आजा काजल आजा। और बता काजल कैसा लगा वहाँ पे? तुम लोग तो शादी के बाद पहली बार गए हो। अरे दीदी मैं क्या ही बताऊँ, एक बात बताऊँ, मज़ा ही आ गया। इतने दिन थी, मन कर रहा था और दिन रुक जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, रमेश जी का भी तो काम है तो इसलिए वापस आना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, और वैसे भी गर्मियों में तो लोग वहाँ जाया ही करते हैं। हाँ काजल, इसीलिए तो मैंने तुझे वहाँ भेजा, वहाँ तो ठंडी रहती है। अच्छा दीदी मैं कुछ सामान लाई हूँ वहाँ से, मैंने कुछ शॉपिंग की है। ये दीदी मैं आपके लिए सूट लाई हूँ ऊनी, वहाँ पे ऊनी सूट बहुत मिल रहे थे तो मैंने सोचा ठंड में आपके काम आएगा। देखिए दीदी आपको पसंद है? अरे काजल कितनी अच्छी पसंद है तुम्हारी, तुझे तो पता है ना मुझे सूट पहनना कितना पसंद है, और ये तो ऊनी है, ठंडी में तो पहनूंगी, अच्छा लगेगा। और पता है किसके लिए क्या क्या लाई है? माँ जी के लिए कुछ लाई है कि नहीं? अरे दीदी आप भी कैसी बात कर रही है, सासू माँ को मैं कैसे बोल सकती हूँ? उनके लिए मैं शॉल लाई हूँ, और ननद जी के लिए भी एक सेट सूट लाई हूँ, और जेठ जी के लिए एक कपड़े लाई हूँ। ये लीजिए, इसमें जेठ जी के लिए कपड़े हैं। अरे तू तो बहुत खर्चा कर डाली। अरे यहाँ से खरीद लेते हम लोग, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? अरे दीदी अभी कैसी बात कर रही हो, घूमने गए थे, हर जगह की एक स्पेशल चीज होती है, तो वहाँ से मैंने थोड़ी ही शॉपिंग की, ज्यादा थोड़ी ना की। आपकी वजह से तो वहाँ जा पाई। देखो तो काजल को आते आते अपनी जेठानी से पंचायत करना शुरू कर दी। मेरे पास तो एक सेकंड के लिए नहीं बैठी। अच्छा काजल ये बता, खाने में क्या खाएगी? आज तेरी पसंद का सारा कुछ बनाया है। अरे दीदी ये आपने बहुत अच्छा किया, आपको पता है वहाँ पे इतने दिन से घर का खाना बहुत मिस कर रही थी, और खासकर आपके हाथों का खाना अलग ही बात होती है। हाँ ये तो एकदम सही कह रही है, बाहर के खाने से पेट कहाँ भरता है। अब एक काम कर, जल्दी से फ्रेश हो जा, उसके बाद खाना खा के तू आराम कर, थकी होगी। अरे पूनम बेटा। हाँ माँ कैसी है तू? अरे मैं पूछ रही थी कब तू आ रही है यहाँ पे? तुझे पता है ना तेरी छोटी भाभी घूम के आ गई है, तेरे लिए गिफ्ट लाई है वहाँ से। अरे माँ मैं आ जाऊंगी, और वैसे भी कौन सा भाभी भागी जा रही है, आऊंगी मैं, बस अभी टाइम नहीं है, बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। और माँ भाभी कैसी है? अब तेरी भाभी के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, वो दोनों तो एक साथ ही रहती हैं। और तो और तेरी छोटी भाभी जब से आई है तब से बड़ी भाभी का ही गुणगान कर रही हैं। दोनों तो ऐसे चिपकी रहती हैं जैसे लगता है सगी बहनें हैं। अरे माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम दरानी जेठानी सगी बहनें जैसे रहे तो घर में लड़ाई ही कहाँ होती है। अरे तू समझ नहीं रही है मैं बोल क्या रही हूँ? मैं इस घर की सास हूँ, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले तेरी बड़ी भाभी मुझे बहुत पूछती थी, मेरे साथ बैठती थी, लेकिन अब किसी के पास टाइम ही नहीं है। बहुओं का प्यार अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी सास को ही भूल जाओ। अरे माँ तुझे तो खुश होना चाहिए, और तू परेशान हो रही है। आखिरकार लोगों के घर में दरानी जेठानी में पट्टी नहीं है, तेरा घर तो बहुत अच्छा है, कम से कम दरानी जेठानी तो बहनों की तरह रह रही है। अरे मैंने बहुत देखी है दरानी जेठानी ऐसी, ठीक है आज तो बहनों जैसी रह रही है, कल को यही लोग आपस में लड़ेंगी। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ, मालकिन, कम से कम मुझे तो पूछना चाहिए। और तो और पहले सारे काम मुझसे पूछ के होते थे, लेकिन अब अपनी मर्जी से ये लोग करती हैं। अरे माँ मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ठीक है ऐसा कुछ मत करना जिससे घर में लड़ाई बढ़ जाए। और तो तुझे जो खुश होना चाहिए कि तेरी बहुएं कितनी अच्छी हैं, और एक तू है जो तू दुखी है। अरे ऐसा तो घर में कम देखने को मिलता है कि दरानी जेठानी बहनें जैसी रहे, लेकिन तू तो दुखी है। अरे मैंने तुझको बताने के लिए फोन किया था, तू नीलू की साइड ले रही है। देख माँ मैं सही चीज का साथ देती हूँ, गलत चीज के लिए नहीं। चाहे तू मेरी माँ हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत चीज के लिए सही बोलूँ। और एक बात का ध्यान रख, अच्छे से खा पी और आराम से रह। और मैं छोटी भाभी से मिलने के लिए आऊंगी कुछ दिनों बाद। ठीक है माँ मैं फोन रख रही हूँ, मुझे काम है।
देखो तो बेटी को फोन किया, उसने भी चार बातें मुझे सुना दी। इसको भी समझ में नहीं आ रहा अभी मेरी बात किसी को भी। अरे शाम का टाइम हो गया है नाश्ते का, अभी तक कोई नाश्ता नहीं लेके आया है। देखो महारानियों को। एक काम करती, छोटी बहू को आवाज देती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे मैं क्या कह रही थी कि मेरे लिए नाश्ता बना दे और नमकीन में मेरे लिए समोसे बना दे गर्मा गर्म, मेरा बहुत खाने का मन हो रहा है। माँ जी समोसे? मैं तो समोसे नहीं बना पाती, और तो और मैंने तो कभी बनाए भी नहीं है। अरे पिछली बार बनाए थे ना, वो तो बहुत बढ़िया बने थे। अरे जाना, यहाँ खड़ी रहेगी, मेरा खाने का मन बहुत कर रहा है। समोसे तो मैंने बनाए नहीं थे, वो तो भाभी ने बनाए थे। एक काम करती हूँ, भाभी से बोल देती हूँ, वो बना देंगी। अरे बहू, आज खाने में क्या बना रही है? माँ जी आप जो बताइए वो बना दूंगी। अरे कुछ काम अपनी देरानी से भी बोल दिया कर। वो माँ जी क्या, अभी अभी तो आई है बेचारी, और वैसे भी थोड़ा आराम करेगी, वहाँ गई थी इतने दिन से, थक गई होगी तो बना लेगी, वो तो बनाती ही है। अरे तू बड़ी है उससे, ठीक है, तू हुक्म चलाया कर उस पे, और नहीं तो एक दिन वो तुझ पे हुक्म चलाने लगेगी। उसको इस तरह जो बिगाड़ रखा है तूने। तेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं, उस पे रोप जमा के रखा कर, और थोड़े काम उसको भी बांट दिया कर। दिन भर तू लगी रहती है बस, वो तो दिन भर आराम किया करती है, काम ही क्या करती है। अरे सासू माँ फालतू में परेशान हो रही है। काजल तो मेरा कितना हेल्प करती है, छोटे मोटे काम तो कर ही लेती है, जो काम उसे नहीं आता वो तो मैं कर देती हूँ, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है माँ जी काम करने में। देख, मैं तेरी सास हूँ, मैं जितना कहती हूँ उतना कर, और मैंने जो कहा उसको कान खोल के सुन ले। एक दिन तो उसे घर का काम करा देख, तेरी ना बुराई करने लगी तो मेरा नाम बदल देना। ऐसे नहीं बाल सफेद हो गए हैं। अगर मुझ पे विश्वास नहीं तो एक दिन ऐसा करके देख तू। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ किचन में, मुझे बहुत सारा काम करना है। भाभी कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, एक काम करिए, मैं सब्जी बना देती हूँ, आप रोटी सेक लेना। अरे काजल तू क्यों परेशान हो रही है? तू जाके बाहर का काम कर ले, मैं किचन संभाल लेती हूँ। वैसे भी तुझे किचन से लगाव ही कहाँ है, और खाना तो मैं ही अच्छा बनाती हूँ। आज वैसे भी माँ जी का पसंद का खाना बनाना है तो मैं ही बना देती हूँ। हाँ हाँ भाभी, लेकिन कुछ तो बता दो मुझे भी, मैं भी भाव बता लूँ, वैसे भी मैं बोर हो रही हूँ बैठे बैठे। एक काम कर, तू आज मटर पनीर बनना है तो मसाले की तैयारी कर ले तू। वैसे भी मिल बांट के काम कर लो तो काम का पता ही नहीं चलता है। पर भाभी आपने तो मुझे कभी कोई काम ही नहीं करने दिया इतने सालों से, आप तो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी हो। तू भी ना छोटी मक्खन लगाना बंद कर, एक लोग का तो प्यार खत्म नहीं हो रहा है, मुझे और कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अरे छोटी, थोड़े ही बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, मैं उसको डाल के आती हूँ, तब तक तुम किचन संभाल लो। अरे भाभी मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, ये काम मेरा है, मुझे करने दे। अच्छा ठीक है भाभी, आप जाओ। अरे माँ जी कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं नहीं, आज तुम किचन में क्या बन रहा है स्पेशल? अरे वो खाना दीदी बना रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी हेल्प ही करा देती हूँ। अरे उसे बनाने देना, एक दिन कराएगी तो उसकी आदत पड़ जाएगी, फिर डेली खाना तुझी से बनाएगी। और तू इतना काम कहाँ करती है, आखिरकार वो तेरी जेठानी है, उसे करने दिया कर, किचन का काम उसे ही संभालने दिया कर। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, भाभी तो मुझसे कोई काम नहीं कराती है। अरे उसके नखड़े हैं, वैसे भी जेठानियाँ किसी की नहीं होती हैं, और आज तो तेरे लिए अच्छी है, कुछ साल बीत जाने दे, तब देखना उसका असली रूप नजर आएगा तुझे। अरे तुझे पता है मुझसे क्या कह रही थी? कह रही थी कि छोटी कुछ काम ही नहीं करती है, सारा काम सारी जिम्मेदारी मुझे ही संभालनी पड़ती है, और तो और सबका टिफिन बनाना, सबको देना। अरे कम से कम थोड़ा बहुत हाथ तो बटा लिया कर। लेकिन नहीं, वो तो दिन भर देखो फ़ोन पे लगी रहती है, अभी घूम के आई है, उसके बाद देखो आराम कर रही है। मम्मी जी आपको कोई गलतफहमी हुई, दीदी तो ऐसा कह ही नहीं सकती मेरे बारे में। अरे तू अभी नहीं जानती, ऐसे ही नहीं मेरे बाल सफेद हो गए हैं, दरानी जेठानी में कभी नहीं पड़ती है। तू सोच रही है ये प्यार हमेशा बना रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो तो तेरी बहुत बुराई कर रही थी मेरे से। अरे तेरी जेठानी जानती है कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और तो और तू कभी अपना घर गृहस्थी नहीं संभाल पाएगी, इसीलिए तो वो तुझे कोई काम नहीं करने देती है। मेरा कहती है बहू थोड़ी समझदार बन जा अपने लिए, तुझे भी तो अपना परिवार देखना पड़ा है कि नहीं, कि उसी के भरोसे चलती रहेगी तू। मेरी बात तुझे आज बुरी लग रही है, कल को यही बात सही लगेगी। मैं तो तुम्हारी सास हूँ, मैं तो तुम्हें अच्छी सीख दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, जल्दी से खाना तैयार कर ले। अरे छोटी क्या कर रही है किचन में? लगता है अपने लिए चाय बना रही है। अरे छोटी क्यों, क्या हो गया? आज मुझसे बोली नहीं, और मैंने पूछने के बाद भी इसने जवाब नहीं दिया। आखिरकार इससे हो गया क्या? कभी इसने तो मेरे साथ ऐसा किया भी नहीं। वैसे तो मुझसे पूछा करती थी कि भाभी चाय पीनी है, भाभी मैं आपके साथ ही चाय पीऊंगी बैठ के, लेकिन आज उसने पूछना नहीं समझा। मुझे पता ही करना पड़ेगा आखिरकार हुआ क्या है इसे। इतने साल शादी के हो गए लेकिन कभी इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। छोटी क्या है भाभी, इतनी देर से आप बुला रही हो? अरे छोटी मुझसे कोई गलती हो गई जो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, और इतने मेरे बोलने के बाद तुमने मुझसे बोला तक नहीं। फिर हुआ क्या है कुछ बताओगी? भाभी आज से मैं अपना काम सारा कर लूंगी, आप मेरे लिए परेशान ना हुआ करो।
अरे तू ऐसी बात क्यों कर रही है? आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन जैसी है। मैंने तो कभी किसी काम के लिए बोला ही नहीं। देख छोटी, मुझे सही सही बात बता, आखिरकार हुआ क्या है? भाभी, आप मेरी माँ जी से बुराई कर रही थी। माँ जी मुझे बता रही थी कि तुम्हारी जेठानी ऐसा ऐसा बोल रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने तो आपको बड़ी बहन जैसा समझा और आपने माँ से मेरी बुराई कर दी। आप ही मुझे काम करने के लिए मना करती हो, फिर माँ जी से मेरी बुराई करती हो। अच्छा, तो ये सब माँ जी का किया धरा है। अरे छोटी, मेरी शादी को 10 साल हो गए, तू अभी अभी आई है और तू माँ जी के कहने में आ गई। ये बता, मैंने तुझे इतने सालों में कुछ कहा क्या? तो माँ जी को नहीं जानती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनको पसंद नहीं है कि हम लोग बहनें जैसी रहें, इसलिए वो हम लोग में लड़ाई लगवाना चाहती है। तो उनकी इस बातों में आ गई। पता है छोटी, मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, इसीलिए मैं तुझे एक बहन जैसा मानती हूँ और इसीलिए मैं तुझे कोई काम नहीं कराती हूँ। और तुम आज उन्हीं की बातों में आ गई। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए जो कर रही थी वो सब तुम्हें झूठ लग रहा था। और माँ जी तो कभी नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ उठे बैठे या बहनों की तरीके से रहें। उनको जलन होती है, वो हम लोगों में लड़ाई लगवाना चाहती हैं। दीदी, मुझे ये सब नहीं पता था, मुझे लगा आपने सही में माँ जी से मेरी बुराई की है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी माँ जी के कहने में आ गई। छोटी, एक बात जरूर याद रखना, कभी किसी के बातों में मत आना। आइंदा से ध्यान रखना, कभी किसी की बातों में मत आना। और कोई चीज़ पूछनी हो तो मुझसे पूछना। अरे भाभी, मुझसे गलती होगी, मैं भी ना माँ जी की बातों में आ गई। मुझे नहीं पता था कि सास ऐसी भी होती है कि अपनी बहुओं को ही आपस में लड़ा दे। हाँ हाँ, मैं तो आपसे कभी नहीं लड़ूंगी। वैसे भी मुझे बड़ी बहन मिली है, जेठानी नहीं बड़ी बहन।